नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के इतिहास, जो 12th का इतिहास है, जिसे 5वां चैप्टर है यात्रियों के नजरिए से। इस चैप्टर से टॉप इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ये चलते आप सब क्लास शुरू से लेकर अंत तक करिएगा, बीच में क्लास को छोड़ेगा नहीं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक। चलिए, क्योंकि इस चैप्टर से ना बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जाम में। यह पहला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, जो संस्कृत में रचा गया था खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद कब से होने लगा था। यानी कि संस्कृत में रचा गया था खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा, इसको अरबी भाषा में अनुवाद किया जाने लगा कब। जिसका सही आंसर हो जाएगा 6ठी सदी में। कब? तो 6ठी सदी में, याद रखिएगा, 6ठी सदी में होने लगा था यह। इब्न बतूता किस शहर का काजी था? इब्न बतूता जो था दिल्ली का काजी बना था। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया गया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बनाया था यह। अगला क्वेश्चन है, दारा सिकोह का चिकित्सक कौन था? दारा सिकोह का जो चिकित्सक था वह कौन था? तो इसका सही जवाब याद रखिएगा कि दारा सिकोह का चिकित्सक था फ्रांसवा वर्नियर, यानी कि फ्रांसिस वर्नियर भी उसको बोलते हैं। तो फ्रांसवा वर्नियर जो है दारा सिकोह का कौची था? तो चिकित्सक था। अगला क्वेश्चन है, नारियल तथा पान के पत्ते का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? तो नारियल और पान के पत्ता का जो वर्णन किया था, कौन विदेशी यात्री था? जिसका सही जवाब है इब्न बतूता किया था, क्योंकि भारत के लोग नारियल भी खाते थे, पान के पत्ता भी खाते थे, इस चलते इसका वर्णन किया था इब्न बतूता, ठीक है। क्वेश्चन है, अल बिरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया? तो ख्वारिज्म का था अल बिरूनी, उसको गजनी लेके गया था कौन बंधक बनाकर? तो इसका सही जवाब है, याद रखेगा, सुल्तान महमूद है जो कि अल बिरूनी को लेके गया था बंधक बनाकर, सुल्तान महमूद। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसवा वर्नियर कौन था? तो फ्रांसवा वर्नियर जो था वह क्या था भैया, कौन था? एक चिकित्सक भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था, इनमें हो जाएगा सही। फ्रांसवा बर्नियर जो था चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक, इतिहासकार सब था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा है? तो मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा? तो याद रखिएगा वर्नियर है जो कि मुगल शहरों को शिविर नगर कहा, शिविर नगर। अगला क्वेश्चन है, मुनत मुनतखब उल लुबाब किसकी रचना है? किताब का नाम है मुनत मुनतखब उल लुबाब, किसका किताब का रचना है? तो याद रखिएगा खाकी खां किताब का रचना है मुनतखब उल लुबाब। अगला क्वेश्चन है, अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल बिरूनी का जन्म हुआ था ख्वारिज़्म में। अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज़्म में हुआ था अल बिरूनी का जन्म। देखिए क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? इब्न बतूता जो है 14 वर्ष तक भारत में रहा था, याद रखिएगा। इब्न बतूता जब भारत आया था तो 14 वर्ष तक भारत में रहा था। अगला क्वेश्चन है, अल बिरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की? तो अल बिरूनी द्वारा जो किताब उल हिंद जो लिखा गया वो कौन भाषा में लिखा गया था? तो अरबी भाषा में। कौन भाषा में था? अरबी भाषा में लिखा गया था, ठीक। चलिए क्वेश्चन है, वर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा? तो फ्रांसवा वर्नियर जो था उसको शिविर नगर किसको कहा था? याद रखिएगा शिल्प केंद्र को बोला था शिविर नगर, शिल्प केंद्र को वर्नियर बोला था शिविर नगर। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद में किस देश का वर्णन है? तो किताब उल हिंद जो की है उसमें भारत देश का वर्णन है। इसका लेखक अल बिरूनी है जो अरबी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड कौन था? तो यूक्लिड जो था वह यूनानी गणितज्ञ था, यूनान के था गणितज्ञ, यानी मैथ के जानकार गणितज्ञ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से कौन सा इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टका मुद्रा तथा 200 दास दे दिया?
1 लाख मुद्रा भी दे दिया, 200 दास दे दिया, तो कौन इतना प्रसन्न हो गया था भाई? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक प्रसन्न हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक प्रसन्न हो गया, तब 1 लाख टके मतलब मुद्रा दिया और 200 दास दे दिया। दास मतलब नौकर के दिया कि 200 हो गया। अगला क्वेश्चन है, तहकीक यानी कि किताबुल ए हिंद, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? यानी कि तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा के बारे में पूरा लिखल है? तो याद रखेगा अलबरूनी के बारे में लिखल है। तहकीक ए हिंद में किसका लिखल है? अलबरूनी के बारे में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी परिवर्तित किया था कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक है, जो कि दिल्ली से पहले राजधानी लेकर चला गया दौलताबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो भारत आया था वो किसके साथ आया था? याद रखेगा महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था। क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता है जो कि मोरक्को का निवासी है। याद रखिए इब्न बतूता कहाँ के निवासी है? तो मोरक्को के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो अपनी यात्रा का जो विवरण इब्न बतूता लिखा वो कौन भाषा में? तो ये अरबी भाषा में अपनी यात्रा का विवरण लिखा है। क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में जो चीनी यात्री आने वाला था भारत, उसका नाम था फायान। फायान जो आया था गुप्त काल में आया था। कौन था फायान? वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा था? तो वास्को डिगामा पहुंचा था, याद रखिएगा, वास्को डिगामा जो पहुंचा था कब? जिसका सही जवाब है 17 मई के 1498 को। कितना किताब में 20 में भी मिलता है, ठीक। यहाँ तो 20 मई तो ऑप्शन में नहीं था, तो 17 मई 1498 को पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, भारत कि जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवाद से अलबरूनी परिचित था, वह थे कौन कौन किताबें जो कि अलबरूनी मतलब अरबी भाषा में हुआ था अनुवाद, और वो तीनों किताब से है जो कि अलबरूनी परिचित था, तो वह कौन किताब है भाई? तो इसका सही जवाब है संस्कृत, पाली और प्राकृतिक भाषा वाला किताब। संस्कृत, पाली और प्राकृतिक। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या था? मार्को पोलो जहां से चलना शुरू किया था, चीन और भारत दोनों जगह पहुंचा था, तो उस स्थान का क्या नाम था? वे याद रखिएगा वेनिस। वेनिस से चलकर पहुंचा था, वेनिस से। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीजों को असामान्य माना हुआ है, यानी भारत के 2 चीज ऐसा था जिसको असामान्य माना कि ये हो ही सकता है, तो कौन 2 चीज था? तो नारियल और पान का पत्ता, क्योंकि यहाँ के लोग नारियल खाते थे भाई। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया हुआ थी, तो अलबरूनी भारत में कब आया था? कौन शताब्दी में आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11वीं शताब्दी में अलबरूनी भारत आया था। कब? 11वीं शताब्दी में। इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता हुआ है, यानी इब्न बतूता भारत कब यात्रा किया था, कौन शताब्दी में भाई? किसका सही जवाब हो जाएगा 14वीं में किया था। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में किया था भारत की यात्रा, 11वीं में अलबरूनी किया था। फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से आया था उसका नाम था, तो फ्रांसवा बर्नियर है कौन देश से आया था? तो फ्रांस से आया था। याद रखिएगा फ्रांसवा बर्नियर कौन देश से आया था? तो फ्रांस से आया था। इब्न बतूता के अनुसार उससे मुसलमान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या थी, यानी कि मुसलमान, सॉरी नहीं, मुल्तान, देखिए गलती से इतना मिस्टेक इसे बोल दिया, मुल्तान, ठीक है ना। तो इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उसकी संख्या था, यानी मुल्तान से दिल्ली जाने में इब्न बतूता को कितना दिन लगा था? तो 40 दिन में वो दिल्ली पहुंच गया था मुल्तान से। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक किसको काजी बना दिया था? तो इब्न बतूता को दिल्ली के काजी बना दिया था। काजी मतलब न्यायाधीश। यह मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1313 में स्थल मार्ग से पहुंचा था, सन 1313 में पहुंचा था इब्न बतूता, मध्य एशिया से होते हुआ था। तो कहाँ पहुंचा था? तो इसका जवाब है सिंध पहुंचा था। कहाँ? सिंध पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, किताब उल किताब और उल नहीं, सॉरी, किताब और रहला में किसकी यात्रा वृतांत मिलता है? किताब और रहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? तो याद रखिएगा इब्न बतूता को मिलता है, यानी कैसे भी पूछेगा किताब उल रहला किसका किताब है? तो इब्न बतूता का है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? मैंने डाक व्यवस्था के बारे में बताया था अपना यात्रा वृत्तांत में। कौन बताया था भाई? तो इसका सही जवाब है वह है इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन किया था? इब्न बतूता। ये मार्टेनेस्कू नामक प्रसिद्ध दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राचीन एवं कुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? किस यात्री के विवरण के आधार पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्नियर। वर्नियर अगला ही है। अब्दुल रजाक समंदर कदी नामक यात्री ने किसको यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा लिया? तो अब्दुल रजाक किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़े थे? तो इसका सही जवाब है इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत पढ़े थे। अगला क्वेश्चन है, अपने आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्रा मूर्छित हो गया था? कि अपने आंखों के सामने देखा था सती प्रथा, कौन देखा था और मूर्छित हो गया था भाई? पूरा बेहोश हो गया था देखकर। इब्न बतूता है। इब्न बतूता देखकर क्या हो गया था? बेहोश। अगला क्वेश्चन है, लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने का मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी आदमी ने बताया? कि 12 साल के लड़का लड़की थी और उसको सती कर रहा था, वो अखिया से देखा था। कौन देखा था भाई? इसका सही जवाब याद रखेगा, वर्नियर देखा था। कौन देखा था? लाहौर में देखा था वर्नियर, फ्रांसिसवा वर्नियर देखा था सती प्रथा। 12 साल के उम्र के लड़की को जब वहां पर सती किया जा रहा था तब। मोहम्मद इबन जूजिए ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसकी यात्रा वृत्तांत किया? तो मोहम्मद बिन जूजिए ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसकी यात्रा वृत्तांत लिखा था? किया नहीं, लिखा। किसकी यात्रा वृत्तांत लिखा था भाई? तो मोहम्मद इबन। तो मोहम्मद इबन लिखा था किसका यात्रा वृत्तांत? इसका सही जवाब हो जाएगा, लिखा था इबन बतूता का। किसका? इबन बतूता का। अगला क्वेश्चन है, किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? किस नगर या किला का वर्णन पूरा किया गया है? किसका? तो इसका सही जवाब है ग्वालियर के बारे पूरा वर्णन किया गया है। किसके बारे? तो ग्वालियर के बारे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया? तो भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन है जो कि कौन विदेशी यात्री किया है? तो इसका सही जवाब है अल बिरूनी किया है। कौन? तो अल बिरूनी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मुगल कालीन यात्रियों का सरताज जो बोला जाता है कौन यात्री को बोला जाता है? तो मार्को पोलो को बोला जाता है। मार्को पोलो को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। जैसे घोंसले की पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु तो अपने घर को छोड़ा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता यात्री था जो यात्रा पर जाने के लिए अपना घर छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो आया था वह जहांगीर के दरबार में आया था। किस मुगल शासक के दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था। 1206 ईस्वी में। किताब उल हिंद किसकी रचना है? किताब उल हिंद है जो कि अल बिरूनी की रचना है। किसकी? तो अल बिरूनी की। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बख्तियार खिजली कौन था? तो बख्तियार खिजली जो था सेनापति था। बख्तियार खिजली क्या था? सेनापति। तो आपको हम टोटल 47 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। आप कितना क्वेश्चन का सही जवाब जानते थे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आप सबको, ठीक। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।